हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बाय सिमरन। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते क्या हैं और उनका यूज़ हम कहाँ पे और कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं उनको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट continuous tenses ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं उनकी पहचान क्या होती है, यानी कि किन्हें कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। ऐसे सेंटेंस यानी कि ऐसा काम जो शुरू तो हो गया है लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। मान लीजिए जैसे कि मोहन दिल्ली में रह रहा है 5 साल से, तो उसने 5 साल से दिल्ली में रहना तो शुरू किया है लेकिन अभी ये नहीं पता कि मोहन कितने टाइम तक रह रहा है। जैसे हम बचपन से नहाते ही आ रहे हैं पता नहीं कब नहाना खत्म होगा। तो यानी कि ये है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। जब काम शुरू तो हो गया है लेकिन खत्म नहीं हो रहा, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। अब आप ये देखें कि यहाँ पे लिखा ही ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो काम शुरू यानी कि जो काम खत्म हुआ ही नहीं है ना, तो उसे हम बोलते हैं जो चलता ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा दिए, कॉन्टिन्यूस टेंसेस। यानी कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट टेंसेस है और इसके साथ क्या है, यानी कि काम चलता ही जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेस। इसलिए इसकी पहचान ही ये है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम कैसे सेंटेंस आते हैं, ठीक है, और इनकी पहचान क्या होती है। ऐसे सेंटेंस जिनके पीछे टाइम आता है, जैसे मान लीजिए मोहन सुबह से बोल रहा है, तो यानी कि टाइम है इस सेंटेंस में। तो यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें टाइम आता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो टाइम जब आता है तो आपने कुछ ऐसे सेंटेंस देखे होंगे जिसमें कि सिंस और फॉर का यूज करते हैं। जहां पे भी आप सेंटेंस के बीच में सिंस और फॉर देखें तो इसका मतलब है कि वो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जैसे कि अब सिंस कहाँ पे लगाते हैं, सिंस लगाते हैं जब हम निश्चित समय की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम टाइम की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, सिंस, यानी कि ऐसा काम जो किसी समय पर, किसी निश्चित समय पर स्टार्ट हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं सिंस। वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे चाइल्डहुड आ जाए तो आपने सिंस का यूज करना है, चाइल्डहुड, या फिर हम कोई भी डेट की बात करते हैं, जैसे 1 जनवरी 1947। जैसे हम कोई भी डेट की बात करते हैं तो इसके बाद जैसे मान लीजिए नेम्स आ जाते हैं। जैसे नेम्स क्या हैं, जैसे संडे मंडे आ जाए नेम्स, जैसे संडे हो गया, संडे मंडे, यानी कि जब डेज के नेम्स आते हैं तो तब भी आपने क्या लगाना है, सिंस का यूज करना है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो तब भी क्या आएगा, सिंस आएगा। मंथ्स के नेम की बात करेंगे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो यहाँ पे भी आपने क्या लगाना है, सिंस का ही यूज करना है, सिंस का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो जब कोई भी सेंचुरी की बात करते हैं वहां पे भी आपने सिंस का यूज करना है, सेंचुरी। तो जब आप बोलते हैं चाइल्डहुड कि मैं ये काम चाइल्डहुड बचपन से कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी हम सिंस लगाएंगे। कोई डेट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सिंस आएगा। डेज के नेम्स आ जाते हैं, जैसे मान लो कि मैंने मंडे से पढ़ाना शुरू किया है ना, या फिर मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ, तो मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ, तो उसमें आपने क्या लगाना है, सिंस। क्यों, क्योंकि नेम आ गया। जब भी डेज के नेम्स आते हैं तो तब भी आपने क्या लगाना है, सिंस का यूज करना है। ऐसे ही मंथ्स नेम, जैसे मान लीजिए मैं जनवरी से पढ़ा रही हूँ, तो यानी कि जनवरी क्या है, ये मंथ का नेम है, तो वहां पे भी आपने क्या लगाना है, सिंस का यूज करना है। जब कोई सेंचुरी आ जाती है तो वहां पे भी हम क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग, जब ये आ जाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, यस्टरडे, तो जब ये आते हैं तो तब भी आपने क्या लगाना है, सिंस का यूज करना है। गॉट इट। तो चलिए वैसे ही बता देती हूँ मैं आपको, फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं।
फॉर का यूज होता है कि जब हम ड्यूरेशन को काउंट कर सकते हैं। ड्यूरेशन यानी कि जब हम एक अवधि को काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 दिन से पढ़ा रही हूँ, तो हम काउंट कर सकते हैं 2 दिन को, है ना, 2 दिन के लिए पढ़ा रही हूँ। तो यानी कि जब हम काउंट कर सकते हैं तो वहां पे आपने क्या लगाना है, फॉर का यूज करना है। जैसे 2 दिन से पढ़ा रही हूँ तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, 2 डेज। एक साल से मोहन स्कूल जा रहा है तो क्या बोलेंगे, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ऐसे ही 2 हफ्ते से तो क्या बोलेंगे, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। 1 घंटे से फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। तो जब हम टाइम को काउंट कर सकते हैं तो आपने वहां पे क्या लगाना है, फॉर का यूज करना है। और जब हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते तो आपने फिर क्या लगाना है, सिंस का यूज करना है। बट मैंने आपको साफ साफ बात बता दी है कि आपने सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करना है। जहाँ पे भी ये आ जाए तो आपने सिंस का यूज करना है। जहाँ पे हम चीजों को काउंट कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे मान लो डेज काउंट कर सकते हैं, ईयर्स, वीक्स, आवर्स, तो वहाँ पे अपने फॉर का यूज करने हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की पहचान क्या है, हमेशा उन सेंटेंसेस में टाइम आएगा जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस होते हैं। ठीक, तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ है इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में, कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में और परफेक्ट टेंसेस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ सेंटेंसेस के बारे में कि हमने सेंटेंस कैसे बनाने हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। अब सेंटेंस बनाने के लिए क्या है, हमारे पास एक ना फॉर्मूला है, हम उसके अनुसार ही सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब भी कोई भी स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, ठीक है, तो हमेशा आपको पता है कि सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम क्या लगाते हैं, हैव और हैज का यूज करते हैं। हैज प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर उसके बाद आपने क्या लगाना है, सिंस और फॉर का यूज करना है। सिंस स्लैश फॉर, सिंस और फॉर का यूज करना है। जैसे कि अब देखो आपको ये भी पता होगा कि हैव आपने किसके साथ लगाना है और हैज किसके साथ लगाना है। हैव का हम यूज करते हैं प्लूरल्स के लिए, और प्लूरल कौन है मैंने आपको बताया है, आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे, दीज आर प्लूरल्स, दीज आर प्लूरल्स। इनके साथ तो आपने क्या लगाना है, हैव लगाना है। क्या लगाएंगे, हैव। और जो सिंगुलर है, सिंगुलर कौन है, ही, शी, इट और नेम, दीज आर सिंगुलर। तो इन सिंगुलर के साथ आपने क्या लगाना है, हैज का यूज करना है। बट वैसे ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेरी पिछली वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियोस, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है हैज हैव आपने कहाँ पे यूज करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो एक बार मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लें, ताकि ये जो आपका कंसेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए मैं आपको ये बता देते, देखो यहाँ तक हमारा क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट, तो ये बी, वॉज, बीन, बीन क्या है, ये बी की थर्ड फॉर्म है ना। हम जब भी क्या करते हैं, हैज हैव के बाद हम आंखें बंद करके क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि हैज हैव के बाद हमेशा कहते हैं थर्ड फॉर्म आती है। तो ये भी क्या है, बी, वॉज, बीन, यानी कि बी की क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट टेंसेस में हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो ये जो इतना फॉर्मूला है ये हमारा क्या है, परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है। आगे हमने काम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया है, यानी कि हमारा जो काम शुरू हुआ है वो भी खत्म नहीं हुआ है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसलिए वहां पे हमने क्या लगाया है, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया है। तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो चलिए अब इसके ना हम थोड़े सेंटेंस भी देख लेते हैं कि सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ सेंटेंसेस के बारे में। जैसे कि मैंने बोला सुबह से बारिश हो रही है,
सुबह से हो रही है तो मैंने इसमें टाइम बताया है कि सुबह से बारिश चल रही है, तो आपको पता है कि सुबह आ गया, टाइम आ गया, तो ये सेंटेंस आपका किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस में जाएगा। तो मैंने कहा सुबह से बारिश हो रही है तो बोलेंगे इट। जब भी हम बारिश की बात करते हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, सेंटेंस हमारा इट से स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा सुबह से बारिश हो रही है तो बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। मोहन 2 घंटे से बोल रहा है तो बोलेंगे मोहन 2 घंटे से बोल रहा है। मोहन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है ना। तो मोहन हैज बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। मोहन 2 घंटे से बोल रहा है तो मोहन हैज बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। चलिए मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ कि जो मैंने पहला सेंटेंस बोला था कि सुबह से बारिश हो रही है तो बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, सिंस मॉर्निंग। गॉट इट। तो ये हमारा यानी कि इट है, क्यों इट है, क्योंकि सिंगुलर है, इट के साथ हमेशा हैज आता है, हैज के साथ बीन आ गया। बारिश, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो सुबह से बारिश हो रही है तो ये हमारा किसका टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें सिंस आ गया, टाइम आ गया इसमें, है ना। ऐसे मैंने बोला कि मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से। मोहन सिंगुलर है तो इनमें से क्या आएगा, मोहन हैज बीन, मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब 2 घंटे से है तो टाइम है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, गॉट इट, फॉर 2 hours। ऐसे ही राधा कल सुबह से डांस कर रही है। राधा डांस कर रही है तो क्या बोलेंगे, राधा सिंगुलर है तो राधा के साथ क्या आएगा, हैज। राधा हैज बीन डांसिंग, राधा हैज बीन डांसिंग yesterday since morning, yesterday since morning, yesterday since morning। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं since morning yesterday, है ना, since morning yesterday ये भी कर सकते हैं। या फिर राधा हैज बीन डांसिंग yesterday since morning, कल सुबह से राधा डांस कर रही है। मैं 20 साल से पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो मैं 20 साल से पढ़ा रही हूँ तो बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग for 20 years, I have been teaching for 20 years, I have been teaching, I have been teaching for 20 years, for 20 years, years। Got it? तो ये है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज, यानी कि जब हम बात करते हैं टाइम की तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, सिंस और फॉर का यूज़ करना है, और प्लूरल्स के साथ आपने हैव का यूज़ करना है, और सिंगुलर के साथ आपने हैज का यूज़ करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम मना करते हैं तो तब हमने कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। जब हम मना करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में तो आपको पता है कि हैज हैव के साथ क्या आता है, नॉट का यूज करते हैं। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आप यहाँ पे नॉट का यूज कर दीजिए। मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ आपको, सिर्फ आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। हैज हैव के साथ क्या लगाना है आपने, नॉट। गॉट इट? तो जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह से नहीं बोल रही तो बोलेंगे आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं बोल रही तो कैसे बोलेंगे, आई हैव
not been speaking. I have not been speaking. I have not been speaking since morning. I have not been speaking since morning. मैं सुबह से नहीं बोल रही। Got it? तो अब हमने क्या कर दिया, मना किया है, यानी कि हमने मना करना है हैज और हैव के साथ नॉट लगाकर। मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो टाइम आ गया, मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा, लंबा टाइम है ना। तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यानी कि उसने मोहन स्कूल नहीं जा रहा, तो बोले क्या लिखेंगे, मोहन हैज, मोहन इज अ सिंगुलर, मोहन हैज नॉट बीन गोइंग, मोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा, मोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर 2 days, 2 days। तो मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा, है ना। ऐसे ही 1 साल से बारिश नहीं हो रही है, 1 साल से बारिश नहीं हो रही है, तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इट से स्टार्ट करेंगे। इट हैज नॉट बीन रेनिंग, बीन, बी वॉज बीन, थर्ड फॉर्म। इट हैज नॉट बीन रेनिंग, रेनिंग 2 साल से है, या फिर 1 साल से बारिश नहीं हो रही, तो कैसे बोलेंगे, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 1 year, फॉर 1 year। तो जब हम काउंट कर सकते हैं तो आपने क्या लगाना है, 4 का यूज करना है। तो 1 साल से बारिश नहीं हो रही, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 1 year। राजू 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो राजू हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, राजू हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, राजू हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, 2 दिन से, फॉर 2 days, 2 days। राजू 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मुझे 1 घंटे से समझ नहीं आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रही तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट, मुझे 1 घंटे से समझ नहीं आ रही, आई हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग, आई हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग फॉर 2 hours, फॉर, अगर 2 घंटे है तो अब फॉर 2 hours लिखेंगे। अगर 1 घंटे से समझ नहीं आ रही तो आपने क्या लगाना है, फॉर 1 hour। तो मुझे 1 घंटे से समझ नहीं आ रही, आई हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग फॉर 1 hour, फॉर 1 hour, फॉर 1 hour। राजू 1 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा, है ना। तो जैसे राजू है ना, राजू 1 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, राजू हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 year, फॉर 1 year। राजू 1 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा, है ना। सुबह से पंखा नहीं चल रहा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, फैन हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। पंखा सुबह से नहीं चल रहा तो क्या करेंगे, फैन हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं। मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताए हैं कि आपने सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अब मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या लगाना होता है, जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, जब भी हम क्वेश्चन क्या से शुरू करते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, हैज हैव से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हैज हैव से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैव फॉर प्लूरल्स, हैज फॉर सिंगुलर्स, प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगी, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर उसके बाद आपने क्या लगाना है, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज करेंगे, गॉट इट, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने आपसे क्या से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा क्या आप सुबह से बोल रहे हो, क्या आप सुबह से बोल रहे हैं,
तो आपकी बात कर रही हूँ, प्लूरल्स की बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि आप सुबह से बोल रहे हैं तो बोलेंगे हैव यू बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राजू 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? तो बोलेंगे हैज राजू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। क्या कल सुबह से बारिश हो रही है? कल सुबह से, तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे मॉर्निंग, या फिर मॉर्निंग येस्टरडे सिंस मॉर्निंग। क्या राधा 2 घंटे से नहीं बोल क्या राधा 2 घंटे से बोल रही है? हैज राधा बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। क्या मोहन 1 साल से दिल्ली में रह रहा है? तो क्या से बोलेंगे हैज मोहन बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 year, या फिर अगर 2 साल से रह रहा है तो फॉर 2 years, फॉर 2 years। क्या 2 घंटे से कुत्ते भौंक रहे हैं? प्लूरल्स है ना, तो क्या बोलेंगे हैव डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। क्या राजू 1 हफ्ते से स्कूल जा रहा है? तो कैसे बोलेंगे क्या राजू 1 हफ्ते से स्कूल जा रहा है? तो हैज राजू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 week, फॉर 1 week। तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब हम क्यों से क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम क्यों, कब, कैसे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता है कि हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है WH फैमिली से, है ना। क्यों मीन्स वाई, कब मीन्स व्हेन, कैसे, हाउ, ठीक है, कहाँ, वेयर, किस टाइम, विच टाइम। तो हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? WH फैमिली से। जैसे मैंने कहा कि आप 2 घंटे से क्यों बोल रहे हैं, आप 2 घंटे से क्यों बोल रहे हैं, क्यों मीन्स होता है वाई, है ना, क्यों बोल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे वाई हैव यू, वाई हैव यू। देखो मैं यहाँ से चूज कर रही हूँ ना, यानी कि ये हमारा वाई क्या है, WH फैमिली, है ना। फिर उसके बाद आप है, आप किस में आ गए, यू, यानी कि किस में, किसके साथ होता है, हैव के साथ। तो आप 2 घंटे से क्यों बोल रहे हैं, वाई हैव यू बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। आप 2 घंटे से क्यों बोल रहे हैं? आप यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? जब क्या की बात आती है, जब क्या बीच में आता है, तो हमेशा हम सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हाट से। तो आप 1 घंटे से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 year, फॉर 1 year। गॉट इट। तो ये हमारे क्या है, हम जब क्यों, कब, कैसे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे, WH फैमिली का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा राधा 2 घंटे से क्या पढ़ा रही है, राधा 2 घंटे से क्या पढ़ा रही है, तो व्हाट हैज राधा बीन टीचिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। राजू क्रिकेट कहाँ खेल रहा है 2 घंटे से, राजू 2 घंटे से कहाँ क्रिकेट खेल रहा है, तो बोलते हैं Where has Raju been playing cricket for 2 hours, for 2 hours। आप 1 साल से कहाँ रह रहे हैं, तो आप 1 साल से कहाँ रह रहे हैं, कहाँ में, Where have you been living for 1 year, for 1 year। तो ये है, मैंने आपको अभी बताया है कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, हैज़, हैव के साथ बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जब आप मना करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, हैव और हैज़ के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। हैव किसके साथ आता है, प्लूरल्स के साथ, और हैज़ किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। ऐसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई क्वेश्चन क्यों, कब, कैसे स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, WH फैमिली, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। WH फैमिली को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आता है, थर्ड फॉर्म आती है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो चलिए ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ कि जब हम किसी से बोलते हैं कि आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं, जब हम टाइम कंफर्म करते हैं नेक्स्ट पर्सन से, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हाउ लॉन्ग। देखो पुराने ज़माने में हम क्या लगाते थे, हाउ मच टाइम, है ना। तो आजकल क्या लगाते हैं, आजकल हाउ मच टाइम का यूज़ नहीं करते, आजकल क्या लगाते हैं, हाउ लॉन्ग। यानी कि मैंने आपसे पूछा कि आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं,
तो हम बोलेंगे कितने टाइम से कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। प्लूरल्स के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। हाउ लॉन्ग हैज, हैव प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, बीन, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या लगाना है, आईएनजी का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं सिंस और फॉर का यूज नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि जितने भी हमारे पहले सेंटेंसेस थे उसमें हमने क्या किया था, हमने खुद टाइम बताया था कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन अब हमने टाइम नहीं बताना। अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइम कंफर्म करेंगे कि आप ये काम कितने टाइम से कर रहे हैं। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हो आप, है ना, तो कितने टाइम से, कितने समय से पढ़ा रहे हैं, तो बोलते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। राजू कब से खेल रहा है, कितने समय से खेल रहा है, हाउ लॉन्ग हैज राजू बीन प्लेइंग। कितने समय से बारिश हो रही है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग। राजू कब से दिल्ली में रह रहा है, हाउ लॉन्ग हैज, राजू इज सिंगुलर, विद सिंगुलर हैज कम्स। राजू कितने समय से दिल्ली में रह रहा है, हाउ लॉन्ग हैज राजू बीन लिविंग इन दिल्ली। राधा कितने समय से इंग्लिश बोल रही है, तो उसके लिए हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैज राधा बीन स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कितने समय से पढ़ा रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। पंखा कितने समय से चल रहा है, हाउ लॉन्ग हैज फैन बीन वर्किंग। अध्यापक कितने समय से पढ़ा रहा है, तो बोलते हैं हाउ लॉन्ग हैज टीचर बीन टीचिंग। गॉट इट। तो यानी कि ये हमारे क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेज हैं, सेंटेंसेस हैं। जब भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करें तो आप मेरी वीडियो जरूर देखें। तो अब मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव का यूज करना है, बीइंग फर्स्ट प्लस आईएनजी। फिर मना करना है तो हैज हैव के साथ नोट लगा दीजिए। और अगर आपने क्वेश्चन क्या से शुरू है तो फिर आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, हैज और हैव से स्टार्ट करते हैं। क्यों के लिए आपने कहाँ से स्टार्ट करने हैं, WH फैमिली से। गॉट इट। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।